दोस्तों, अतीत की सुनहरी यादें सभी को लुभाती है। अक्सर लोग भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और इस बीच वर्तमान को भूल जाते हैं, जबकि वर्तमान ही सब कुछ है। व्यक्ति आज जैसा भी जीवन जी रहा है, यह उसके अतीत के प्रयासों का ही परिणाम होता है, और आज वह जैसा भी कार्य करेगा, उसी से उसका आने वाला कल निर्धारित होगा। दोस्तों, अच्छे भविष्य के लिए केवल सपने देखना ही काफी नहीं है, बल्कि वर्तमान में उसके लिए सचेत ढंग से सार्थक प्रयास भी करना उतना ही आवश्यक है। अगर आज हम ईमानदारी से अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कल भी बेहतर होगा। अपने नीति ग्रंथ चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिंदगी को आसान बनाने के लिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजनाएं बनाने और कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। कुछ लोग भविष्य की योजनाओं और सफलता के बारे में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब वास्तव में कार्य करने की बारी आती है तो वे सुस्त पड़ जाते हैं। इसी वजह से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप वास्तव में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो किसी बड़े अवसर का इंतजार न करें, बल्कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए रोजाना अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें उसी दिन पूरा करने की आदत बनाएं। दोस्तों, स्व अनुशासन अपनाते हुए रोजमर्रा के छोटे कार्यों को भी अगर योजनाबद्ध ढंग से किया जाए, तो यह अच्छी आदत बड़े कार्यों को भी सही ढंग से करने में मददगार होती है। इस तरह आपके पास कोई अधूरा कार्य नहीं होगा और आप हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे। फिर ऐसी छोटी सफलता से ही भविष्य में आपके लिए बड़ी कामयाबी का मार्ग खुल जाता है। किसी बड़ी योजना की शुरुआत के लिए अनुकूल अवसर का इंतजार करने के बजाय हमें छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे में थोड़ी सी देरी ही सही, पर हमें कामयाबी जरूर मिलती है। दोस्तों, निरंतर गतिशील बने रहना जीवन में सफल होने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है। सूरज आधी दुनिया सो जाने के बाद भी लगातार प्रकाश देता रहता है। उसके लगातार चलते रहने के कारण ही उसमें चमक है और वह सफल है। बिना सतत मेहनत के कभी किसी को सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए कठिन परिश्रम के साथ सदा लक्ष्य को देखकर आगे बढ़ता रहना चाहिए। एक बार लक्ष्य निश्चित कर लेने के बाद लगातार आगे बढ़ते जाइए, जब तक कि आपको लक्ष्य न मिल जाए। आपके और लक्ष्य के बीच में कई तरह की समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं को आप सुलझाएं और आगे बढ़े, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। जो समस्याओं से डरकर अपना रास्ता बदल देता है, वे भटकते देखे गए हैं। इसीलिए सोच समझकर लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति में एक युक्ति भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी राह आसान हो जाएगी। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। अब बड़े लक्ष्य की राह में छोटे छोटे लक्ष्यों को निश्चित समय में पूरा कर लीजिए। आपको ऐसा करने से राह के छोटे लक्ष्यों की पूर्ति से आप में उत्साह का संचार होता रहेगा। बड़ा लक्ष्य भी सामने दिखाई देने लगेगा। इस तरह आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में लगातार चलते भी रहेंगे। कठिन राह में आपका मन भी लगा रहेगा। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति की राह में नजरिया भी मायने रखता है। हमेशा आपको जीवन को सकारात्मक और तथ्यपरक नजरिए से देखने की आदत डालनी चाहिए, ताकि आपका लक्ष्य के प्रति अरुचि पैदा न हो। आइए इसके अनुसंधान में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान क्रांतिकारी राजा थे। उन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने अनेक वर्षों तक मुगल सम्राट औरंगजेब से संघर्ष किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका विशेष योगदान है।
शिवाजी ने छापामार युद्ध से मुगल साम्राज्य को परेशान कर दिया था। शिवाजी के जीवन से जुड़े अनेक प्रेरक प्रसंग हैं। उनमें से एक आज हम सुनते हैं। बात उन दिनों की है जब छत्रपति शिवाजी मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ रहे थे। एक दिन रात को वे थके मांदे एक वनवासी बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचे। शिवाजी ने उस वृद्ध महिला से कुछ खाने के लिए मांगा। बुढ़िया के घर में केवल चावल थे। उसने चावल पकाए और उसे ही परोस दिया। शिवाजी बहुत भूखे थे, सो झट से भात खाने की आतुरता में उंगलियां जला बैठे। हाथ की जलन शांत करने के लिए वह फूंकने लगे। यह देख बुढ़िया ने उनके चेहरे की ओर गौर से देखा और फिर बोली, सिपाही, तेरी सूरत शिवाजी जैसी लगती है और साथ ही यह भी लगता है कि तू उसी की तरह मूर्ख है। वृद्ध महिला की बात सुनकर शिवाजी चौंक गए। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, भला शिवाजी की मूर्खता तो बताओ और साथ ही मेरी भी। बुढ़िया ने उत्तर दिया, तुमने किनारे से थोड़ा थोड़ा ठंडा भात खाने के बजाय बीच के सारे भात में हाथ डाला और उंगलियां जला ली। यही मूर्खता शिवाजी भी करता है। वह दूर किनारों पर बसे छोटे छोटे किलों को आसानी से जीतते हुए शक्ति बढ़ाने की अपेक्षा बड़े किलों पर धावा बोलता है और हार जाता है। शिवाजी को अपनी रणनीति की विफलता का कारण पता चल गया। उन्होंने बुढ़िया की सीख मानी और पहले छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करने की नीति अपनाई। इस प्रकार उनकी शक्ति बढ़ी और अंततः वे बड़े विजय पाने में समर्थ हुए। दोस्तों, सफलता की शुरुआत छोटे छोटे संकल्पों से होती है। तभी बड़े संकल्पों को पूरा करने का आत्मविश्वास जागृत होता है। पहले अपने लिए छोटे लक्ष्य बनाएं और फिर बड़े लक्ष्य के बारे में सोचें। ऐसा करने से सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि छोटे लक्ष्य प्राप्त करने पर बड़े लक्ष्य को पाने की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।